हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए फरवरी 2026 की गवर्नमेंट स्कीम्स का थर्ड पार्ट का वीडियो है ये। सबसे पहली स्कीम हम लोग इसके अंदर देखेंगे सीसीटीएस, जो कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है। इसे हम इंडियन कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, और साथ में ज्वाइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें एक ओवरआर्किंग क्लाइमेट पॉलिसी और टारगेट के लिए एक सेपरेट बॉडी होगी जो सिर्फ सुपरवाइज करेगी। नोडल एजेंसी कौन सी है? दैट इज बी। बी होती है हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये इसको स्कीम को एडमिनिस्टर करेगी। इसके अलावा इसमें ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड होंगे, जो कि रजिस्ट्री का काम करेंगी। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट होगा, NSCICM। इसे को चेयर करते हैं सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करेंगे। एम क्या होगा? एम है इसका टू रिड्यूस, रिमूव और अवॉइड ग्रीन हाउस गैसेज। जो GHG है उनका एमिशन हमें कम करना है। अब अगर आप इसको सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं तो आप देखिए हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ रिलेटेड है। हम लोगों ने अभी ESI के वीडियो में पिछली बार पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो ये हमारा SDG से रिलेटेड है। एम क्या है? टू रिड्यूस, रिमूव और अवॉइड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अक्रॉस द इंडियन इकोनॉमी बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। तो इसमें एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म आ रहा है। ये क्या करेगा? ये जो एमिशन हो रहे हैं उसका प्राइस रख देगा थ्रू द ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में PSLCs के सर्टिफिकेट्स होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा? जो डीकार्बनाइजेशन होगा ना, अगर आप डीकार्बनाइजेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। fostering investment in low carbon technologies and support India's climate commitment। ठीक है, और इसमें क्या होगा? जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है NDCs, उन्हें और नेट जीरो गोल्स को अचीव करना इजी हो जाएगा। क्लियर? ये वर्ड्स है, कीवर्ड्स है जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिन पे मैं जोर दे रहा हूँ। कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब आपको स्कीम आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगी तो इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू आपको करनी होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश द इंडियन कार्बन मार्केट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड वॉलंटरी फ्रेमवर्क वेयर ऑब्लिगेटेड एंटिटीज मीट GHG एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स एंड अर्न नॉट रेट CCC क्या है? हमारे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स है। ठीक है, फॉर ओवर परफॉर्मेंस वाइल नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज। तो एक चीज क्या होगी कि इसमें दो तरह की एंटिटीज हो गई, एक होगी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, एक होगी नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज। तो जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है उनके लिए तो मैंडेटरी हो गया ना, और जो नॉन और जो नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है, मतलब ये कंप्लायंट भी है और वॉलंटरी भी है। तो ऑब्लिगेटेड के लिए तो मैंडेटरी हो गया, और नॉन ऑब्लिगेटेड के लिए वॉलंटरी है, कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट में चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। की फीचर क्या है? सबसे पहली चीज है इसका कंप्लायंस मैकेनिज्म, फिर है ऑफसेट मैकेनिज्म। कंप्लायंस मैकेनिज्म में क्या है? जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है जैसे एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, उन्हें ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स दिए जाएंगे, जिन्हें हम लोग GEI टारगेट्स कहते हैं। ठीक है, मल्टी ईयर ट्रेजेक्ट्री होगी। अब एंटिटीज जो उससे बेटर परफॉर्म करेंगी उन्हें CCC के सर्टिफिकेट्स मिलेंगी। बट जो उससे बेटर परचेज, जो उससे मतलब जो उससे कम अर्न कर रही हैं या उससे कम परफॉर्म कर रही हैं, उन्हें CCC के सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। तो मान लीजिए आपको बोला है कि आपको अपना टारगेट 100 यूनिट्स के अंदर रखना है। आपका अगर 120 यूनिट्स का टारगेट हो गया, तो आपका 20 यूनिट ज़्यादा हो गया, आपको 20 यूनिट का सर्टिफिकेट कहीं से खरीदना पड़ेगा। वो एक तरह से आपके ऊपर पीनल एक्शन हो गया। और अगर मान लीजिए कि आपने 70 यूनिट्स करा, तो 70 यूनिट्स के केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप 20 यूनिट्स उस दूसरी कंपनी को सेल आउट कर दो, 20 यूनिट्स का सर्टिफिकेट। तो वो आपके लिए एक इंसेंटिव का काम करेगा। ऑफसेट मैकेनिज्म क्या है? वॉलंटरी फॉर नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, प्रोजेक्ट बेस्ड क्रेडिटिंग फॉर GHG डिडक्शन, रिमूवल और अवॉइडेंस विद अप्रूव्ड मेथोडोलॉजी लीडिंग टू CCC इशुएंस। ठीक है, नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज के लिए वॉलंटरी है, बट वो भी सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। अब इसमें GHGs क्या होगी? प्राइमरी तो CO2 है, इसके अलावा इसमें परफ्लोरोकार्बन्स भी है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप में क्या है? नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है। ठीक है, फिर बी है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिड है, ग्रिड कंट्रोलर है, रजिस्ट्री है, ये हम लोगों ने समझा था। और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे CCC के ट्रांजैक्शन उन सर्टिफिकेट्स की खरीद और बेच होगी। ट्रांजिशन फ्रॉम PAT, इसमें क्या है? जो ग्रेजुअल शिफ्ट होगा एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स का, जैसे एल्युमिनियम है, सीमेंट है,
क्लोरलकली है, पल्प और पेपर है, स्टील, पेट्रोकेमिकल, ये सबको ग्रेजुअली शिफ्ट करना है। अब जो टारगेट दिए हैं इनिशियली 282 एंटिटीज को 4 सेक्टर्स में दिए गए हैं। इनिशियली जो टारगेट दिए गए 282 एंटिटीज इन 4 सेक्टर्स, ठीक है। फर्दर इसको 208 में और इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। कैसे? पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, इस तरह के इसमें और ज्यादा इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। तो अभी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और सेकेंडरी एल्यूमिनियम। क्लियर? अब इसमें टारगेट एंटिटीज क्या है? ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं, वॉलंटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। ऑब्लिगेटेड वाली कौन कौन सी है? जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जैसे एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोरलकली, पल्प, पेपर, स्टील, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल। अब वॉलंटरी कौन सी होगी? जो भी हमारी नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है, जो जीएचजी मिटिगेशन प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं फॉर ऑफसेट क्रेडिट। ऑफसेट क्रेडिट का बेनिफिट क्या है कि अगर ये ऑफसेट क्रेडिट में काम कर लेते हैं, सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, तो उन सर्टिफिकेट्स को ये बाद में सेल आउट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है इसमें भाषिनी, ट्राइबल और ट्राइबॉट चैटबॉट, ये दो, ठीक है, चैटबॉट है, भाषिनी, ट्राइबल और ट्राइबॉट। अब ट्राइबॉट क्या है? मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशनल एआई असिस्टेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, जिसको भाषिनी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। भाषिनी क्या है? मीटी का एआई बॉट है। तो मिनिस्ट्री कौन सी हो गई? क्योंकि हम ट्राइबॉट की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ठीक है। भाषिनी, ट्राइबल और ट्राइबॉट की बात कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि भाषिनी के साथ इंटीग्रेशन इसका किया गया है, तो मीटी भी इसमें कोलेबोरेशन में है। नोडल एजेंसी इटसेल्फ इसकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। भाषिनी है। भाषिनी हमारा लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, एनएलटीएम, अंडर डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन, ठीक है, जो कि मीटी के अंडर आता है। एम क्या है? टू ब्रिज लिंग्विस्टिक एंड डिजिटल बैरियर फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज by providing real-time multilingual access to government schemes, services, grievance redressal and welfare information। तो क्या एम हुआ? जो लिंग्विस्ट या डिजिटल बैरियर है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, उन बैरियर्स को ब्रिज करना या उन बैरियर्स को एक तरह से हटा देना, ताकि वो लोग जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, सर्विसेज हैं, ग्रीवियंस रिड्रेसल के प्रोसेस हैं, वेलफेयर इंफॉर्मेशन है, मल्टीलिंगुअल वे में उसको एक्सेस कर पाए। ऑब्जेक्टिव to simplify democratize access to tribal welfare schemes, policies and entitlement through an AI powered voice multimodal chatbot, ठीक है। और इसमें जो हमारा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, एनएलटीएम भाषिनी, उसका लेवरेज लेना है। लेवरेज भाषिनी नेशनल लैंग्वेज एआई इंफ्रा फॉर ट्रांसलेशन, स्पीच टू टेक्स्ट एंड रियल टाइम इन्फो डिलीवरी इन ट्राइबल और एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं छोटी छोटी ट्राइब्स के पास, जो नॉर्मल केस में हम लोगों को नहीं पता होती हैं। आगे चलते हैं। की फीचर्स इसके क्या है? मल्टीलिंगुअल कन्वर्सेशनल एआई चैटबॉट होगा, जो कि टेक्स्ट और वॉइस इनेबल्ड होगा, है ना। इंस्टेंट रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स पर, पॉलिसीज पर, सर्विसेज और ग्रीवेंस रिड्रेसल पर। भाषिनी के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है, ताकि एआई ट्रांसलेशन हो पाए, ओसीआर हो पाए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच हो पाए, सपोर्ट मिले ट्राइबल और लो रिसोर्स लैंग्वेजेस में, बोलचाल की भाषा जो होती है हमारी, या एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेजेस होती है, उसका सपोर्ट मिल पाए। फोकस ऑन ट्राइबल स्पेसिफिक कंटेंट, तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम्स है, फॉरेस्ट राइट डिटेल्स है, या रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स है फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्राइबल स्पेसिफिक कंटेंट पे फोकस है इसके अंदर। और इसको अभी जब एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, वहां पे इसे शोकेस भी किया गया था एज अ पार्ट ऑफ एआई ड्रिवन गवर्नेंस टूल। तो ये इटसेल्फ एक एआई ड्रिवन गवर्नेंस टूल है। फिर ये भाषणी इकोसिस्टम को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। क्लियर? टारगेट ऑडियंस इसकी प्राइमरली वही है जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज है, या इंडिविजुअल फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब फेसिंग लैंग्वेज बैरियर्स, ठीक है। मेजरली हम इसको इसी तरह से टारगेट ऑडियंस समझेंगे इसके लिए। लेटेस्ट अपडेट इसमें यही है कि इसको हमने, जो अभी एआई समिट हुआ था, वहां पर ट्राइबॉट को हाईलाइट किया गया था एज मल्टीलिंगुअल एआई असिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी पीएम विश्वकर्मा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। इसके अंदर क्या है? मिनिस्ट्री है इसकी एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों मिनिस्ट्रीज साथ में काम करती हैं। नोडल एजेंसी है इसकी ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, जो कि एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और ऑफिशियल पोर्टल है पीएम विश्वकर्मा डॉट जी ओ वी डॉट इन, जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ही मैनेज करती है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम या फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड होलिस्टिक एंड टू एंड सपोर्ट टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल,
ठीक है, ध्यान रखिएगा आर्टिसंस और क्राफ्ट पीपल्स की बात हो रही है जिन्हें विश्वकर्मा बोला जा रहा है, और 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं जिसके लिए ये काम किया जा रहा है। एम, ठीक है, और उन 18 ट्रेड्स में प्रिजर्विंग एंड नर्चरिंग द गुरु शिष्य परंपरा जो होती थी उसे प्रिजर्व करके रखना है, नर्चर करके रखना है। ऑल्सो इन जो ये 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं आर्टिशन और क्राफ्ट आर्टिशन और क्राफ्ट पीपल के, उन्हें डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट भी करना है। इससे उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी एनहेंस होगी, मार्केट रीच बढ़ेगी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बेटर होएगा। तो जो हमारी इंक्लूसिविटी की बात होती है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, वो भी आएगा। Objective to recognize and empower traditional artisans working with hands and tools by offering skill upgradation, modern toolkits, collateral free credit, digital transition incentives and market support। ठीक है, हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशंस को जो हाथ से हथौड़े से ऐसे टूल से काम किया करते थे उन्हें एम्पावर करना है। स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल स्किल फॉर मॉडर्न डिमांड, improve livelihoods, reduce vulnerabilities, promote formalization, contribute to sustainable rural enterprises। ठीक है, फीचर्स क्या है? रिकॉग्निशन, उन्हें पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईडी कार्ड दिया जाएगा जो भी आर्टिशियंस इसमें एनरोल होंगे। स्किल अपग्रेडेशन के लिए बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी करीब 5 से 7 दिन की, फिर करीब 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें डेली स्टाइपेंड मिलेगा 500 रुपये और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 1000 रुपये तक का। टूल किट इंसेंटिव दिए जाएंगे जिसमें फ्री टूल किट वर्थ रुपीज 15,000 वाया ई वाउचर्स, क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा, 1 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा। ठीक है, जो पहला ट्रांच होगा 18 महीने में पे करना पड़ेगा, फिर 2 लाख रुपए का सेकंड ट्रांच दिया जाएगा जिसे 30 महीने में पे करना पड़ेगा, और कंसेशनल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और गवर्नमेंट सबवेंशन रहेगा अप टू 8%। जो क्रेडिट गारंटी फी है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। डिजिटल ट्रांजेक्शन पर इंसेंटिव दिए जाएंगे रुपी पर ट्रांजेक्शन, बट महीने की अपर कैप 100 रुपये। मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा जिसमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, ई कॉमर्स लिंकेज, पार्टिसिपेशन इन द ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन, ये सब कुछ होगा। और इसमें क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा वाया पोर्टल सीएससी, फैमिली लिमिटेड होगी 1 मेंबर, नो प्रायर बेनिफिट्स फ्रॉम सिमिलर स्कीम इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अगर पिछले 5 सालों से कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिले हुए हैं ऐसी किसी स्कीम के तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होगे। टेन्योर जो है इनिशियली 5 साल के लिए इसे लॉन्च किया गया है 2023-24 से लेके 2027-28 तक। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो 18 साल से ज़्यादा के ट्रेडिशनल आर्टिशंस और क्राफ्ट पीपल है 18 स्पेसिफिक ट्रेड्स में, जैसे कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैक स्मिथ जिसे लोहार कहते हैं, हैमर एंड टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, कॉबलर, फिर मेसन, और फिर कौन से इसमें डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर, गार्डन मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग नेट मेकर। ठीक है, जो कि ये 18 वाले जो सेल्फ एम्प्लॉयड या फैमिली बेसिस पे हैंड्स और टूल से काम करते हैं। फोकस किस पर है? रूरल अर्बन विश्वकर्मास पर है, नॉट अवेलिंग सिमिलर सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स। ठीक है, बजटरी एलोकेशन की बात करें तो 2023-24 से लेकर 2027-28 तक फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टोटल आउटलेट 13,000 करोड़ इस स्कीम के लिए था। ठीक है, इट सपोर्ट कंपोनेंट्स लाइक स्किल ट्रेनिंग, टूल किट्स, क्रेडिट सबवेंशन गारंटीज, इंसेंटिव्स, मार्केटिंग। ठीक है, इस ओरिजिनल कॉर्पस के अलावा इसमें कुछ अलग से इसमें बजट नहीं दिया गया है। अपडेट्स की बात करें कि ये न्यूज़ में क्यों आई थी स्कीम, हमें फेब मंथ में लिए, मतलब इसकी कोई न्यूज़ आई होगी। तो रीज़न भी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने क्या करा है, 3 दिन का पीएम विश्वकर्मा एग्जीबिशन कम फेयर लगाया था सीआर पार्क में। ठीक है, बंगिया समाज भवन सीआर पार्क जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर एक फेयर लगा था। इसमें 50 से ज़्यादा आर्टिशंस आए थे इन डाइवर्स ट्रेड्स जिन्होंने अपने प्रोडक्ट दिखाए थे, स्किल्स दिखाए थे, और मार्केट लिंकेजेस को एक तरह से एक्सप्लोर किया था। अगली स्कीम पर चलते हैं। अगली स्कीम है हमारी डीप ओशन मिशन डॉम, जिसे हम लोग समुद्रयान रिलेटेड फ्लैगशिप इनिशिएटिव भी कहते हैं। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। नोडल एजेंसीज, अब इसके अंदर क्या है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल एग्जीक्यूशन है, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट एक साथ लगे हुए हैं, जैसे एनआईओटी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इनकॉइस है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फिर सीएमएलआरई है सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। फिर जीएसआई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंडर की कुछ बाकी रिसर्च बॉडीज भी टाइम टू टाइम छोटे छोटे रोल्स में रहती हैं। इसका काम क्या है, इसका एम क्या है इस मिशन का? नाम है डीप ओशन मिशन, मतलब ओशन में डीप जाना है, मतलब गहरे उसमें जाना है। टू एक्सप्लोर एंड सस्टेनेबली हार्नेस द डीप ओशंस लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज।
हार्नेस करनी है बट सस्टेनेबली हार्नेस करना है, फ्यूचर का ध्यान रखते हुए हार्नेस करना है बियॉन्ड 200 मीटर डेप्थ ओशन की लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज का। इसमें इंडिजीनियस डीप सी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है, इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, क्लाइमेट रेजिलियंट को सपोर्ट करना है, डीप सी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करके रखना है, और इंडिया को पोजीशन करना है अमंग लीडिंग नेशंस इन डीप ओशन रिसर्च। ऑब्जेक्टिव क्या रहा? टू बिल्ड कैपेबिलिटीज इन डीप सी एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रोवाइड ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, innovate for biodiversity exploration and conservation, conduct deep ocean surveys, harness energy and fresh water from oceans, establish advanced marine biology stations, transition India towards self-reliance in ocean technologies while addressing climate change, pollution and marine resource challenges। ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो पॉइंट बाय पॉइंट है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, डायरेक्ट रीडिंग रीडिंग जैसा ही है ये पूरा। आगे चलते हैं। की फीचर्स हैं, इसमें 6 तो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, इसके 6 वर्टिकल से कंपोनेंट्स क्या क्या? पहला, डेवलपमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग मेंट सबमर्सिबल। ठीक है, मार्च से 6000 इसका नाम रखा गया है। और अंडर वाटर रोबोटिक्स, तो पहला तो डीप सिंक के लिए एक सबमर्सिबल लगाना है। फिर ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज का पार्ट है। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर डीप सी बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन, सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करना, उन्हें कंजर्व भी करना है जो डीप सी बायोडाइवर्सिटी है। डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन करना है। एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन हमें लेना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवांस्ड मैरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी, ये भी हमारा काम है। फोकस क्या रहेगा इसमें? ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ इंक्लूडिंग ऑफशोर एनर्जी मिनरल्स। इंडिजीनियस डेवलपमेंट करना होगा मैंड सबमर्सिबल का। ठीक है, मैंड सबमर्सिबल चाहिए 6000 मीटर की डेप्थ पे, जिससे मार्च से 6000 हमने बोला है। ठीक है, इसमें माइलस्टोन्स होंगे जैसे टाइटेनियम हल, सिंथेटिक फोम, वेरिएबल ब्लास्ट सिस्टम और ओपन ओशन टेस्टिंग उसमें हो पाए। एआई से इंटीग्रेट करना होगा फॉर ओशन डेटा मॉडल एंड गवर्नेंस। मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन होगा। फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन होगा, 2021 में से लॉन्च किया गया था और अभी तक फुल स्केल इसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया जा पाया है। कोस्टल स्टेट्स पे इसमें ध्यान दिया जाएगा, जो कोस्टल स्टेट्स की ग्रोथ होगी बाय मैरीन रिसोर्सेज, ब्लू इकोनॉमी एंड पॉलिसी सपोर्ट, जैसे डीप सी फिशिंग होगी ईईजेड में। टारगेट ऑडियंस क्या हो जाएगी इसकी? जो कोस्टल कम्युनिटीज है, फिशिंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, मैरीन रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट है, या ऑफशोर एनर्जी पे जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, डीप सी माइनिंग वाले, बायोटेक वाले, या ब्लू इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो 2021 से 26 के लिए इनिशियली था। ठीक है, इसमें फेज वन में 2021 से 24 तक 2823.4 करोड़ इसके अंदर ओरिजिनल एस्टिमेट किया गया और 2857 करोड़ इसमें खर्च कर दिया गया। जो टोटल आउटले शुरू में 5 साल के लिए दिया गया था दैट वाज 4077 करोड़। फेज टू की बात करें तो 1311 करोड़ इसमें एस्टिमेट किया गया था, बट 4168 करोड़ इसमें खर्च किया जा चुका है। पूरा का पूरा फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये स्कीम वैसे तो खत्म होने वाली है, बट रिसेंटली इस पे बहुत ज्यादा न्यूज आई है। देखते हैं क्या क्या है। इंडिया ने ह्यूमन ऑक्यूपाइड सबमर्सिबल मार्च से 6000 बना लिया है। इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग 3 एक्वानट्स टू डेप्थ अप टू 6000 मीटर फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन। तो ये चीज हम इसमें अचीव कर चुके हैं। जो ओशन मॉनिटरिंग हुई है ये ऑलरेडी एनहेंस कर दी है थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ 11 ओशन ग्लाइडर मिशन। 11 ओशन ग्लाइडर मिशन इसमें किए जा चुके हैं। 60 वेव स्पेक्ट्रा बैरोमेट्रिक ड्रिफ्टर्स लगाए चुके हैं। 92 फिजिकल और बायोजियोकेमिकल एग्रोफ्लोट्स लगाए जा चुके हैं अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन। 2 एक्टिव और 2 इनएक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट सिस्टम्स को भी डिस्कवर किया गया इंडियन ओशन में। कैसे डिस्कवर किया गया? यूजिंग ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। और इसको किसने चलाया था? इन ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को किन्होंने डिप्लॉय करा था? ये करा था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि गोवा में है। ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स डिस्कवर किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे पॉलीमेटेलिक सल्फाइड मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर ऑफ डीप सी माइनिंग के लिए ज़रूरी भी है। साइंटिस्ट ने इसके अलावा 1845, इतनी डेप्थ हमें क्यों पढ़नी है स्कीम की? क्योंकि स्कीम का टेन्योर खत्म हो रहा है। साइंटिस्ट ने 1845 डीप सी माइक्रोबियल स्ट्रेन्स को आइसोलेट किया है। ठीक है, इसके अलावा 25 सी माउंट्स को देखा गया है इन द लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार रीजन। 25 सी माउंट जो समुद्र के अंदर जो पहाड़ होते हैं उनकी बात हो रही है ये। ठीक है, विद रिजल्टेड इनटू 195 डीप सी स्पीशीज इंक्लूडिंग 39 पोटेंशियल न्यू टैक्सा कंट्रीब्यूटिंग टू साइंटिफिक नॉलेज।
टोटल 141 रिसर्च प्रोजेक्ट्स ने इन पे काम करा है इन्वॉल्विंग अराउंड 69 नेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक पैनल था, एआई फॉर ओशंस ऑफ टुमारो, डेटा मॉडल्स एंड गवर्नेंस, ये एआई समिट के अंदर आया था। ठीक है। इसके अलावा डीप ओशन मिशन स्पॉटलाइटेड एज अ फ्लैगशिप फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन। तो जो हमारा डीप ओशन मिशन था, इसको डीप सी एक्सप्लोरेशन में एक तरह का फ्लैगशिप स्पॉटलाइट भी मिला था। So these were the schemes in the part 3 of February 2026 government scheme video for RBI grade B and NABARD grade A exam। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी के डिस्कशंस के लिए, ये चैनल है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, और ये मेन विश्वास का चैनल है जहाँ पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप लोगों का फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।